ये कहानी कुछ इस तरह है। जब मैं उस बंद दरवाजे के पीछे था, मुझे जो भी हुआ वह काफ़ी अजीब था। सब लोग चौंक गए थे और उन्होंने कहा कि उन्हें दरवाजे पर कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। वे सोच रहे थे कि मैं अभी भी अपने कमरे में सो रहा हूँ। लेकिन मेरी आंटी की दादी को छोड़कर सब डर गए थे, परेशान थे और गुस्से में थे। वह चुपचाप मेरे पास आईं, मेरे सिर के पास कुर्सी पर बैठीं, मेरे बालों को प्यार से सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं बहुत बहादुर हूँ, क्योंकि मैंने आखिर तक हार नहीं मानी। फिर उन्होंने परिवार के बाकी लोगों से कहा कि इस गांव में ऐसी अजीब घटनाएं आम बात हैं, क्योंकि ये गांव कई शरारती आत्माओं से ग्रस्त है जो सिर्फ डर और परेशानी पैदा करना चाहती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे हमारी देवी हाड़ाबाई ने ही बचाया था। जब मैंने अपनी दादी को आखिरी मदद के लिए पुकारा तो वास्तव में देवी ही आई थी, क्योंकि माँ का मतलब सिर्फ माँ नहीं होता, वह परिवार की देवी भी हैं। उन्होंने ये भी विश्वास से कहा कि इस घर में कोई भी असुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारी देवी हमेशा हम पर नजर रखती है और अपने बच्चों के साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगी। उनकी बातों ने मुझे चौंका दिया, लेकिन मैं उनकी बातों पर यकीन करने लगा। सब कुछ मेरी घटना से मेल खाता था। मैं हाड़ाबाई देवी का आभारी था कि उन्होंने सही समय पर मेरी मदद की। जहां तक शादी के कार्यक्रम की बात है तो मैं उसमें नहीं गया, क्योंकि एक ही दिन में मेरे लिए यह सब बहुत ज्यादा हो गया था। मेरी माँ और दादी मेरे साथ घर पर रहीं। हमने बहुत बातें की और उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसी स्थितियों में हमेशा शांत रहना चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम प्रार्थना करो, भगवान हमेशा मदद करेंगे। उस घटना के बाद मैं उस गांव कभी वापस नहीं गया। उस घटना ने मुझे बहुत डरा दिया था और मैं अब तब तक वहां नहीं जाऊंगा जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। कुछ जगहें हमारे लिए सही नहीं होती और वह जगह मेरे लिए सही नहीं थी। यह कहानी मेरे पिताजी की है, जिसे मैं उनके दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। यह मार्च का महीना था। दिन में सुंदर मौसम और रात में दिलकश आसमान था। तब मैं एक किशोर था और मुझे फिल्मों का बहुत शौक था। हमारे गांव में कोई थिएटर नहीं था, इसलिए मुझे फिल्म देखने के लिए दाव किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हम हमेशा समूह में जाते थे, लेकिन एक दिन मेरे दोस्तों में से कोई भी फिल्म देखने के लिए नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं अकेला ही रात के शो के लिए निकल गया। फिल्म खत्म होने के बाद मुझे एक ट्रक से लिफ्ट मिल गई, जिसने मुझे बस स्टॉप पर उतार दिया। रात के लगभग 9 बजे थे और उस समय गांव में कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। मैं मुख्य सड़क से अपने गांव की ओर पैदल चलने लगा। कुछ दूरी पर मुझे एक औरत दिखाई दी, जो लाल और सफ़ेद साड़ी में थी और उसने अपने चेहरे को साड़ी से ढक रखा था, जैसे नई दुल्हनें करती हैं। पहले तो मुझे लगा कि इतनी रात में नई दुल्हन यहाँ अकेली क्या कर रही है। आसपास कोई घर भी नहीं था। मैंने उससे पूछा कि वह इतनी रात में अकेली क्या कर रही है, लेकिन वह बिना कुछ कहे चलने लगी और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। ऐसा लगा जैसे मुझे उसके पीछे जाने के लिए सम्मोहित किया जा रहा हो। मैं जितनी तेजी से चलता, वह मुझसे आगे ही रहती। कुछ समय बाद मुझे होश आया कि मैं एक छोटे जंगल के बीचों बीच पहुंच गया हूं। तभी मुझे वह सारी डरावनी कहानियां याद आ गईं, जो मेरे बुजुर्ग मुझे सुनाया करते थे। मैं डर से जड़ हो गया। मुझे याद आया कि हमारी संस्कृति में एक दुष्ट आत्मा की कहानी है, जो नई दुल्हन का रूप धारण करती है और जिसके पैर नहीं होते। मैंने सीधा उसके पैरों की ओर देखा और पाया कि उसके पैर नहीं दिख रहे थे। मुझे भागना था, लेकिन उसके पीछे होने के ख्याल से मैं और भी डर गया। तभी वह अचानक रुक गई और मुड़ी। उसी क्षण मैंने खुद से कहा, तुम्हें भागना होगा, नहीं तो तुम यहां मर जाओगे। और फिर मैं जितनी तेजी से हो सकता था भागा। किसी तरह मैं घर पहुंचा और जोर से अपनी माँ को पुकारा। मेरे सभी भाई और माँ बाहर आए और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मेरी माँ ने कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए और फिर मुझे घर के अंदर आने दिया। मैं 3 दिनों तक तेज बुखार में रहा। जब मैं ठीक हुआ तो मैंने माँ से पूछा कि गांव में या आसपास कोई नई दुल्हन आई है क्या। उन्होंने कहा नहीं। मैं अभी भी फिल्में देखने जाता था, लेकिन अब दिन में और कभी भी रात को अकेले नहीं जाता था। यह मेरे पिताजी का अनुभव था, जो मुझे बहुत रोमांचक लगता है, क्योंकि इसमें जो प्राणी था वह मुझे उन कहानियों की याद दिलाता है जिन्हें मैंने बचपन में सुना था। आशा है आपको यह कहानी पढ़ने में मज़ा आया।
आपके विचार स्वागत हैं। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। मौसम उदास था, बारिश हो रही थी, जिससे गौरीश बहुत घबराया हुआ था। लेकिन सुबह तक हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम पूरे दिन की यात्रा से बेहद थके हुए थे, इसलिए हमने थोड़ी झपकी लेने का फैसला किया ताकि हमारी थकान दूर हो सके। रात के करीब 8 बजे राम और मैं जागे, बाकी लोग अभी भी सो रहे थे। जब मैंने बाहर झांका तो बारिश रुक चुकी थी और चारों ओर अंधेरा था, क्योंकि अमावस्या की रात थी। उस अजनबी जगह पर माहौल बहुत डरावना लग रहा था और मुझे ये सोचकर चिंता हो रही थी कि गौरीश उठने पर कैसा महसूस करेगा। राम ने कहा कि वह बाहर जाना चाहता है। मैंने उसके साथ चलने की पेशकश की, लेकिन उसने कहा कि वह जल्दी लौट आएगा और मैं उसे टॉर्च साथ ले जाने के लिए कहा। इसी बीच साचिन, गौरीश और बाला भी उठ चुके थे। गौरीश अब भी घबराया हुआ था और बाला और साचिन उसे समझा रहे थे। तभी राम दौड़ता हुआ अंदर आया। वह मिट्टी से लथपथ और सांस फूलने की हालत में था, बहुत डरा हुआ दिख रहा था। पहले तो वह ठीक से कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन थोड़ा पानी पीने के बाद उसने जो हुआ उसे बताया। राम मंदिर के मैदान के किनारे शौच के लिए गया था, क्योंकि वह हिंदू था और मंदिर की पवित्रता को भंग नहीं करना चाहता था। अचानक उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन घने जंगल के अलावा उसे कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा कि उसका मन उसे भ्रमित कर रहा है और वह शौच के लिए एक पेड़ के नीचे गया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक महिला और बच्चा कुछ दूरी पर खड़े थे। वह घबरा गया और जल्दी से टॉर्च की रोशनी उनके ऊपर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि उसने किसी को देखा था और डर गया। वह जल्दी से मंदिर की ओर भागा, लेकिन अंधेरे में वह फिसल गया और गिर पड़ा। जैसे ही वह उठने की कोशिश कर रहा था, उसने अपने पीछे किसी के जोर से हंसने की आवाज़ सुनी। इस बार उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और किसी तरह मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर भागा और हमें यह सब बताया। साचिन और गौरीश राम को शांत कर रहे थे और मैं और बाला मंदिर के दूसरे प्रवेश द्वार की जांच करने के लिए निकले कि कहीं कोई और तो नहीं है। मैंने दूसरा प्रवेश द्वार देखा और वहां कुछ भी असामान्य नहीं पाया। हालांकि मंदिर में एक छोटा कमरा था जिसे हमने पहले नहीं देखा था। मैं सावधानी से उस कमरे में गया और टॉर्च की रोशनी डाली। वह बिल्कुल खाली था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहां कोई रह रहा हो। जैसे ही मैंने लौटने की सोची, मैंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। जब मैंने मुड़कर देखा तो 3 महिलाएं दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके कपड़े बहुत अजीब थे और पुराने समय के लग रहे थे। उनके माथे पर राख लगी थी और उनके बाल खुले हुए थे। उनमें से एक के हाथ में दीपक था और बाकी 2 महिलाएं पीछे खड़ी थीं। फिर धीरे धीरे वे मेरी ओर बढ़ने लगीं। मैं कमरे में फंस गया था, क्योंकि वहां कोई और निकास नहीं था। मैं डर के मारे एक कोने में झुक गया। जब वे मेरे पास आ गईं, मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपने गले में पहने भगवान मारुति के लॉकेट को पकड़ लिया और मन ही मन एक प्रार्थना की। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो कमरे में केवल मेरी टॉर्च की रोशनी थी और बाकी सब गायब था। बिना समय बर्बाद किए मैं तुरंत बाहर भागा और अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उधर बाला तीसरे प्रवेश द्वार पर था, जहां उसने कुछ लोगों को एक तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आग जलाते हुए देखा। बाद में बाला ने हमें बताया कि उन लोगों का हुलिया बिल्कुल उन तांत्रिकों जैसा था जिन्हें 100 साल पहले इन जमीनों पर जला दिया गया था। हम दोनों लगभग एक ही समय पर अपने समूह के पास लौटे, पसीने से लथपथ और बेहद डरे हुए। हमने अपनी अपनी डरावनी कहानियां एक दूसरे को सुनाई। उस अभिशप्त जगह पर 1 और मिनट बिताने की इच्छा नहीं होने के कारण हम तुरंत वहां से निकलने के लिए अपने बैग पैक करने लगे। उस समय रात के करीब 10 बजे थे। जैसे ही हम मंदिर के बाहर निकले, हमने वही 3 महिलाएं और बाला द्वारा देखे गए पुरुषों को मुख्य मंदिर के द्वार के पास खड़ा देखा। वे हमें गुस्से से घूर रहे थे, जैसे हमने उनके अनुष्ठान में खलल डाला हो। हम जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भागे और मंदिर को पीछे छोड़ दिया। हम जंगल के मुख्य क्षेत्र में पहुंच गए थे, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम कहाँ हैं। लेकिन हमारी ये उम्मीद कि अब हमारा डरावना अनुभव खत्म हो गया था, गलत साबित हुई। हम जिस भी रास्ते से जाने की कोशिश करते, वह हमें फिर से मंदिर के पास ही लाकर छोड़ देता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें वहां से जाने नहीं दे रही थी।
रात के करीब 1 बजे हम पूरी तरह थक चुके थे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हम सब डर से कांप रहे थे। क्या हम इस जगह में हमेशा के लिए फंस गए थे? हमारे दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। तभी मुझे एक विचार आया। मैंने सबको हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा ताकि बुरी आत्माएं दूर रहें। हमने जोर जोर से चालीसा पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे हम पाठ करते गए, हमारे अंदर एक अजीब सा सुकून और साहस आने लगा। मंदिर से आने वाली आवाज़ें भी धीरे धीरे शांत हो गई, जैसे किसी महान शक्ति ने उन्हें रोक दिया हो। हमने लगभग सुबह 4 बजे तक प्रार्थना की और फिर एग्जॉशन के कारण सो गए। जब हम जागे तो सुबह के 6 बजे थे और सूरज उगने वाला था। हमने जल्दी से एक दूसरे को उठाया और बिना पीछे मुड़े उस जगह से चले गए। हमें 2 घंटे में किसी बस्ती में पहुंचना था। वहां हमने स्थानीय लोगों को अपनी कहानी सुनाई, जिन्होंने हमें मूर्ख कहकर डांटा कि हम उस जगह गए ही क्यों, जबकि वे सब उसकी भयानक कहानी जानते थे। उन्होंने हमें बताया कि हम बहुत भाग्यशाली थे कि उस श्रापित जगह से जिंदा निकल आए, क्योंकि वहां कई लोग गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। थोड़ा आराम करने के बाद हम घर लौट आए और रात को सो गए। हमने अपने इस अनुभव के बारे में किसी को नहीं बताया। कुछ दिनों बाद हम मुंबई लौट आए। मुंबई जाते समय हम उस अनुभव के बारे में सोच रहे थे। जो महिला और बच्चा बाला ने देखा था, शायद वे तांत्रिकों के शिकार रहे होंगे, और वे 3 महिलाएं शायद तांत्रिक समूह की सदस्य थीं। मंदिर के मैदान में दिखे लोग मुख्य तांत्रिक हो सकते थे। हम सब खुश थे कि हमने उस भयावह घटना से बच निकलने में कामयाबी हासिल की और हमारा विश्वास भगवान पर और भी बढ़ गया। हम सबको पक्का यकीन था कि उस रात भगवान ने ही हमें बचाया था। यह कहानी कुछ इस प्रकार है। कैंडल की हल्की रोशनी में हमने देखा कि जमीन पर धीरे धीरे 2 परछाइयां बन रही थीं। एक परछाई एक आदमी की थी और दूसरी एक औरत की। पराग और मैं दोनों बहुत डर गए थे, लेकिन किसी तरह हमने उस पर काबू रखा। दोनों परछाइयां धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। हम उनके पीछे एक लालटेन लेकर चुपचाप चलते रहे। वे परछाइयां बाथरूम के आखिर में रखे बाथटब तक पहुंची और थोड़ी देर वहीं रुकी, फिर अचानक गायब हो गई। जब से हमने दरवाजा खोला था, कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया था। जैसे ही परछाइयां गायब हुई, तापमान धीरे धीरे सामान्य होने लगा। हम दोनों बहुत डरे हुए थे और जो हमने देखा था उसे समझने में हमें आधे घंटे लग गए। यह हमें साफ हो गया था कि वे आत्माएं हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। फिर सवाल यह था कि वे हमें क्या बताने की कोशिश कर रही थी। पराग ने सोचा कि शायद वे हमें कुछ दिखाना चाहती थी, इसलिए वे हमें बाथरूम की ओर ले गईं। अगली सुबह पराग ने कुछ मजदूरों को बुलाया और उनसे बाथरूम के हिस्से की खुदाई करवाई। इस प्रक्रिया में बाथटब को भी हटाया गया और वहां से कुछ चौंकाने वाला मिला। बाथटब के नीचे एक आदमी और एक औरत के 2 कंकाल मिले, जो एक दूसरे के ऊपर रखे थे। आत्माएं हमें उनके अंतिम विश्राम स्थल तक ले आई थीं। पराग के दोस्त ने घटनाओं के बारे में सुना और तुरंत पुलिस को सूचित किया। फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की कि कंकाल लगभग 70 से 80 साल पुराने थे, जो उस समय के थे जब स्कॉट्स परिवार लापता हुआ था। चूंकि ये मामला बहुत पुराना था और इसके बारे में और कुछ पता नहीं चल सकता था, पुलिस ने इसे अनसुलझे मामलों में बंद कर दिया। पराग का दोस्त खुश था कि यह सब तब पता चला जब रिसोर्ट आधिकारिक रूप से खुला नहीं था। बाथरूम की मरम्मत कर दी गई और कमरा फिर से अपनी पुरानी स्थिति में बहाल हो गया। लेकिन स्कॉट्स के साथ क्या हुआ था, ये आज भी रहस्य है। अपराध शायद किसी करीबी व्यक्ति ने किया होगा, क्योंकि शव इतने सालों तक छिपे रहे। लेकिन यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रहेगा। जो भी हो, उन कंकालों को कब्रिस्तान में दफनाया गया और उन्हें सही तरीके से विदाई दी गई। मुझे आज भी ये बात हैरान करती है कि पहली रात मैंने कोई परछाई क्यों नहीं देखी, न ही पराग के दूसरे दोस्त ने जो वहां मौजूद था। दूसरी रात परछाइयां क्यों दिखी, ये आज भी मेरे लिए एक रहस्य है। जहां तक मेरी पत्नी की बात है, वह इस बात से थोड़ी नाराज थी कि मैंने उसे शुरुआत में इस बारे में नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे माफ कर दिया है। 1 महीने बाद जब मैंने पराग से संपर्क किया तो पता चला कि रिसोर्ट खुलने के बाद कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। शायद ये वही था जिसकी जरूरत उन बेचैन आत्माओं को